हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर ऑफ श्री राम अकाउंटेंट लॉ इंस्टीट्यूट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लीगल कंसल्टेंट एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक है आज के लिए अपने पर कंट्रोल रखना, अपनी किस्मत को खुद बनाना। जो लोग अपना कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं वो अपनी जिंदगी खुद कभी नहीं जी पाते। इसे कहते हैं अंधविश्वास। ये जो अंधविश्वास है, अगर हम माने कि मान लो ये अंधविश्वास कम पढ़े या अनपढ़ लोगों में है तो बात कहीं तक ठीक लगती है, लेकिन आज के युग में जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कोई भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है या और भी कोई प्रोफेशनल पद पर है, उन लोगों के अंदर भी ये भावना देखने को मिलती है। 80% लोग समाज के इस अंधविश्वास के शिकार हैं। और तो छोड़ो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे सुपरस्टारों को भी देखा है जिनकी उंगलियां अंगूठियों से भरी पड़ी हैं। उनके अंदर ऐसा अंधविश्वास है, आप बिलीव नहीं करोगे। उनके पास इतनी दौलत है, उन्होंने लगभग सब कुछ कमा लिया है, फिर भी उनके अंदर अंधविश्वास भरा हुआ है। मान लो कोई व्यक्ति अंधविश्वास की वजह से इतना भ्रमित हो जाता है कि वो चैन से बैठ नहीं सकता, तो जीने से क्या फायदा। मान लो आप कोई सफलता पाना चाहते हो और उसके लिए आप एक अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए और आपने कोई एक अंगूठी बनवा ली, और हो सकता है उस अंगूठी से आपको लग रहा हो ऐसा और कोई सफलता हासिल भी कर ली, लेकिन उस अंगूठी के पाने के बाद क्या आपको ऐसा लगेगा या महसूस होगा कि ये सफलता आपके पास हमेशा बनी रहेगी? आपको ये डर हमेशा सताता ही रहेगा, हमेशा आपको एक कंफ्यूजन रहेगा, कहीं ये जो सफलता मुझे मिली है इस अंगूठी की वजह से कहीं चली ना जाए। तो ऐसे अंधविश्वास से आपको बचना होगा। और तो और लोग ये तक कहते हैं कि हमारे जो साथ गुजर रहा है या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये पिछले जन्मों का फल है। पिछले जन्म में हम कोई बुरे कर्म कराए हैं, उनका फल भोग रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं। मान लो किसी के पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत स्वस्थ है, ठीक ठाक है, अपना जीवन यापन कर रहा है, एक बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो गई। अब आप इसको क्या मानेंगे? आप इस बीमारी को लेकर किसी के पास जाते हैं, किसी साधु के पास, किसी संत के पास, तो वो क्या कहेंगे? पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे इसलिए इसको ये बीमारी हो गई है। इसी तरह दूसरा समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ, उसके लेकर आप एक साधु संत के पास गए, उससे जाके उसके भविष्य के बारे में पूछा। ऐसा गरीब बच्चा है वो जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, तो महात्मा साधु क्या जवाब देंगे? इसलिए पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे इसलिए इसने गरीब के घर में जन्म लिया है। या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ्रॉड करने में माहिर हैं। जैसे आपके साथ धोखे से, एक केस में बताता हूं, एक 2 भाई थे, उन दोनों की शादी हुई थी। एक की शादी अच्छे घर में हो गई, उसे सही लोग मिल गए, और एक की शादी ऐसे घर में हो गई जो फ्रॉडी थे, जो झूठ बोलने में माहिर थे, उन्होंने झूठ बोलकर शादी कर दी। जो शादी होने के बाद पता चला कि बहुत कुछ झूठ बोला गया। अब बात आगे बढ़ती है, वो लोग भी फिर अपने साधु संतों के पास गए, उन्होंने भी जाके पूछा जी ये क्या है? तो साधु संतों ने क्या कह दिया? किस्मत का खेल है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। अब आप बताइए, ये जो मैंने प्रश्न किए, आपको लगता है कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, या जो ये लोग कह रहे हैं सच है? देखिए, पहले केस में मैंने कहा आपसे कि बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ, क्या ये पूर्व जन्म की वजह से हुआ? अरे भाई, उसके माँ बाप गरीब हैं इसलिए वो गरीब है। दूसरे केस में मैंने कहा वो बच्चा एक खतरनाक बीमारी का शिकार है। वो क्यों शिकार है? क्योंकि ये एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है जो उसको कहीं से भी पैदा होने के बाद या जन्म से या जैसे भी उसके शरीर में मिल गया और उसको ये बीमारी हो गई, और आप इसे पूर्व जन्म के संस्कार से जोड़ रहे हो। ऐसे ही मैंने बोला कि वो शादी वाला मैटर। अब एक बताइए, एक की शादी सही हो गई और एक की शादी खराब हो गई, ये कैसे हुआ? एक की शादी इसलिए सही होगी कि उसने उसकी वेरिफिकेशन सही कर ली, और दूसरी शादी में क्या हुआ? उसने विश्वास में, ज्यादातर लोग रिश्तेदारी में, आपसदारी में सारी चीजें सच मान लेते हैं, जो सच नहीं है। आपको हर चीज को क्लेरिफाई करना होगा। आज के समाज में 80% 90% लोग फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं, अपना काम निकलवाने के लिए बैठे हैं, बस वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आपको पता भी नहीं है जिस साधु संतों के पास आप जा रहे हैं वो फ्रॉडी भी हो सकते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, अच्छे भी हैं, महान पुरुष भी हैं, लेकिन आप जिसके पास गए हो, जिसको आप पहले से कभी जानते ही नहीं थे, किसी के कहने पर चले गए, वो कौन है आपको पता है? नहीं पता। और आप उसके चरणों में पड़े हुए हैं, उसके कहने पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्या आपको पता है वो सही कर रहे हैं? और आपका कंट्रोल अब किसके हाथ में है? आपकी जिंदगी का कंट्रोल, लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? जो खुद भ्रमित हैं उन्हें खुद का पता नहीं है।
अब आपको बहुत अच्छी तरीके से वो डराएंगे, धमकाएंगे और आपकी जिंदगी के फैसले वो खुद करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप कहां जाएंगे? उन्हीं साधु संतों के पास। बाबा जी रक्षा करो। आपने देखा हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े महान बाबा हुए हैं, पता कुछ जेलों में पड़े हुए हैं। मैं सबका नाम लेके बार बार नहीं कहना चाहता जिससे किसी को बुरा लगे, क्योंकि यहां लाइव पे सब लोग सुन रहे हैं, मेरे वीडियो हर जगह जा रहे हैं, तो किसी की भावना को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन जिन लोगों का तो प्रमाण समाज में आ चुका है, जिनके दम पर लोग पता नहीं क्या क्या करते थे, उनके गुणगान करने नहीं थकते थे, उनका परिवार उनके माला जपता था, आज उनका क्या रिजल्ट निकल कर आया है। आप उन महात्माओं के चक्कर में अपना कंट्रोल खो चुके थे। अब वो कंट्रोल कहां चला गया? आपका कंट्रोल कहां है? देखिए आप। और ये सुपरस्टारों का जो सोचना है वो अपना अलग है, लेकिन उनसे भी ये तुम्हें सोचना होगा कि ये क्यों अंधविश्वास में है, पढ़े लिखे क्यों अंधविश्वास में, क्योंकि इन्होंने अपना कंट्रोल किसी और को दे दिया। अगर आप जैसे हैं, इट इज जैसे भी हैं, जब तक आप अपने लाइफ आपकी जैसी चल रही है, लाइफ इट इज है जैसी है, उस पर बिलीव नहीं करोगे, तब तक आपका कंट्रोल दूसरों के हाथ में ही रहेगा, अंधविश्वास के शिकार होते ही रहेंगे। मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। बहुत से घरों में आपने देखा बालकनी में या जिसका आंगन टाइप खुला हुआ घर होता है, किसी गेट के अंदर किसी ने नींबू या मिर्च बांधी या कुछ में लाल लाल पीला पीला मिलाया और डाल दिया। अब क्या होगा? उस नींबू और मिर्च डाल दिए, वो तो अपने घर चुपचाप चला गया। आप सुबह जगे, आपने देखा नींबू और मिर्च पड़े हुए हैं, बस अब 2-4 दिन तो थोड़ा शांत रहेंगे। आपके घर में वो नेगेटिव ऊर्जा काम करना शुरू हो जाएगी। जो वो चाहता था डालने वाला आपके घर में कि नेगेटिव ऊर्जा हो, ये कंफ्यूज हो, भ्रमित हो, आपके अंदर वो अंधविश्वास जो सालों से पुराने समय से चला आ रहा है, आप उसी पे सोचना शुरू कर देंगे और आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आने लगेगी। आपको उस नेगेटिव ऊर्जा से बचना है। जो व्यक्ति आपका बुरा करना चाहता था उससे भी ज्यादा बुरा होने लगता है अगर आप उस अंधविश्वास पर ध्यान देंगे। अरे वो नींबू ही तो है, वो मिर्च ही तो है, क्या आप नींबू नहीं खाते? क्या आप मिर्च नहीं खाते? फिर वो नींबू मिर्च जो आप खाते हैं डेली, वो आपके लिए इतनी खराब हो गई कि कोई आपके आंगन में डाल गया तो आप ये मानने लगे कि अब हमारा बुरा होगा। हमारा वो बुरा करना, वो नहीं बुरा कर रहा, वो बुरा नहीं सोच रहा। जब वो बुरा करना सोच भी रहा है तो सोचने दो, वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। आप सोच रहे हो कि बुरा सोच रहा है, ये सोच रहा है, उसके मन में जो उसे सोचने दो। आप नींबू और मिर्च को इतना महत्व मत दो। आप महत्व नींबू मिर्च को नहीं देते हो, नींबू मिर्च आपके लिए मुद्दा नहीं है, आपके अंदर एक डर बन जाता है, एक डर पैदा हो जाता है, उसकी वजह से आप कंफ्यूज होते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये नींबू और मिर्चों वाली कहानियों से बाहर आओ थोड़ा। आप सोचो, आधुनिक युग बदल रहा है लेकिन पुरानी परंपराएं आज भी हैं। अगर आप अपना कंट्रोल नींबू मिर्चों को दोगे या अंधविश्वासी लोगों को दोगे तो फिर ये कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। ऐसे ही आप बोलते रहेंगे जो आप बोल रहे हैं। मैंने आपको ये चीज क्यों समझाई? बहुत से ऐसे लोग हैं समाज के अंदर, जो कोई घर में मान लो कोई शादी होती है और कोई बहू बनकर कोई लड़की आपके घर में आती है और आपके घर में कोई बीमार पड़ा है और कोई हादसा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो पूरा का पूरा ठीक रहा उसके सर पे फोड़ देते हैं। ये कौन सा अंधविश्वास है भाई? मान लो आपके घर में कोई, एक और एग्जाम्पल, कोई बच्चा जन्म लेता है और पहले से ही उस घर में बड़े बूढ़े बीमार रहते हैं, तो अब क्या होगा? मान लो उस बच्चे के जन्म के टाइम ही कोई बुढ़ा या बुढ़िया बीमार थे, बुजुर्ग जो बीमार थे, किसी कारणवश कोई टपक जाता है तो उसका ब्लेम हम किस पे लगा देते? बच्चे पर, जिसका अभी जीवन शुरू भी नहीं हुआ। उसका क्या दोष है उसमें? ऐसा क्या अंधविश्वास? इस अंधविश्वास को थोड़ा सोचिए, इससे बाहर आइए। फिर आप किसी महात्मा के पास जाओगे, फिर वो महात्मा यही कह देगा तो आप फिर वो मानने लगेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, आप इन चीजों को मत मानिए। कुछ लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं? मैं नहीं मानता भगवान को। कुछ लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? ये उनकी अपनी इच्छा पे डिपेंड है। भगवान तो किसी को कहते नहीं है कि आप मेरे यहां आओ, भगवान तो किसी को निमंत्रण देते नहीं है कि मेरे आओ। आपकी मर्जी है, आप भगवान के यहां जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते मत जाओ। कुछ लोग ये भी कहते हैं मैं तो आज तक भगवान के यहां नहीं गया। क्यों? भगवान निमंत्रण देंगे जब जाओगे, मत जाओ। भगवान कौन से बुलाने बैठे? ये तो आपकी मर्जी है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं पहली बार भगवान तुम्हारे दरवाजे पे आया हूं, मैं आज तक कभी नहीं आया। क्यों? अब क्यों आए हो? भगवान ने बुलाया है, आपकी मर्जी है, जाओ या मत जाओ। आपकी फीलिंग है, नहीं तो भगवान आपसे कहते हैं। ये फीलिंगें आपके अंदर पुराने समय से बनी हुई हैं, इनको बदलो। अगर आप इनको नहीं बदलोगे तो ये बदलनी नहीं है। तो भगवान की इच्छा जो अपने अंदर से आएगी तो आप जाओगे। आपकी इच्छा नहीं है, बिल्कुल मत जाओ। फिर क्यों जाते हो? फिर क्यों सोचते हो ऐसा? बहुत से लोग तो इतना तक सोचते हैं भगवान के लिए। मान लो आप कोई मैच देख रहे हो टीवी पे, या आप कोई अपना काम कर रहे हो, हे भगवान इस दुनिया में भगवान है तो ये मैच में आज जरूर जीत जाऊं, या कोई खेल रहा है वो भी मैच जीत जाए, इंडिया मैच जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए या पाकिस्तान जीत जाए। ये ऐसा सोच क्यों रखते हो? ऐसे सोचने से नहीं होता, ये अंधविश्वास है। आपके इस तरह सोचने से आप सोचोगे तो लोगों पे क्या फर्क जाता है? वही पुरानी परंपरा। सो इस अंधविश्वास से बाहर आओ
और कुछ लोग ये भी सोचते हैं, हे भगवान मेरे बेटा हो बेटी नहीं हो, अगर दुनिया में भगवान है तो। अरे भाई सबके बेटे हो जाएंगे तो ये बेटियां कहां जाएंगी? ये बेटियां नहीं हो फिर तुम्हें बाद में बेटा हो जाएगा, फिर उसकी शादी के लिए बेटी भी चाहिए। क्यों? ऐसा भी कह दो ना भगवान से। ऐसा नहीं कहोगे ना? क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि आप फिर वही अंधविश्वास की बात है, भगवान में विश्वास ही नहीं। अरे जो भगवान दे रहा है उसको बिलीव से लो ना। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा, आप फ्रॉडी लोगों से ज्यादा बचें। जो लोग ये कह देते हैं किस्मत की बात है, जब वो फ्रॉड करते हैं उस समय तो कह देते हैं किस्मत की बात है, किस्मत में लिखा था। लेकिन जो फ्रॉड होने के बाद भोगना पड़ता है लोगों को, जब वो जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, किसी के साथ किसी का माल चुरा लिया गया, अब वो कितना दुखी है। वो क्या है? वो भी फ्रॉड है। वो क्या है? ये किस्मत की बात है। किसी के साथ धोखे से कुछ हुआ, अब वो दुखी है, अब ये क्या है? किस्मत की बात है। अब नहीं कहेंगे वो लोग गायब हो जाते हैं। जब फ्रॉड करते हैं तो किस्मत की बात है, और जब फ्रॉड हो गया तो अब आप देखिए आप गलत हैं, आप सही नहीं है। तो उनको भी ये सोचना चाहिए ना कि आप जो गलत कर रहे हो उसका भुगतान अभी कुछ समय बाद आपको ही करना पड़ेगा, कोई और करने नहीं आएगा। भगवान के पास 100 रास्ते हैं हर चीज का जवाब देने के, हर चीज को समझाने के। अब आपको 100 तरीके से जब परेशानियां होती हैं तब आपकी समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। जब आप गलत करते हो उस समय ये सोचते नहीं हो। अगर आप उसी समय ये सोचोगे तो आपके सामने इस तरह की दिक्कत कभी नहीं आएगी। और एक और मैं आपको बात बता दूं, बहुत से लोग कुछ भी करते हैं, डिसीजन अपने तरीके से लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल रूप में समझिए, आपने एक गाड़ी ली, पूजा पाठ कराया, पंडित जी को बुलाया, सब कुछ किया, नींबू मिर्ची भी लटकाए। अब उस गाड़ी का आप ड्राइविंग भी बहुत अच्छा जानते हैं और ड्राइविंग के जो रूल होते हैं उसको भी अच्छा फॉलो करते हैं। अब आप गाड़ी लेके घर से निकले, क्या आपको लगता है कि आपकी गाड़ी किसी से नहीं टकराएगी? बताइए। आप कह सकते हो किसी से नहीं टकराएगी, आपने सारे काम कर लिए। आप मान लो ग्रीन लाइट होने वाली है और आप चलने वाले हो, क्या आप एकदम चल दोगे? आपने सारे रूल फॉलो कर लिए? नहीं चलोगे। आप देखोगे आपका कंट्रोल आपके हाथ में है या नहीं। मान लो आपने देखा है भारत की सड़कों पे ज्यादातर या कहीं भी जैसे ग्रीन लाइट होती है एकदम चारों तरफ से भाग पड़ते हैं। आप भी एकदम भाग पड़ोगे तो क्या होगा? कहीं कहीं गाड़ी ठुकेगी। हो सकता है कि जैसे ग्रीन लाइट हुई आप एकदम निकले, हो सकता है कोई फुल स्पीड में ट्रक सामने से चला रहा हो, तो आपको वो भी तो देखना होगा, नहीं तो क्या होगा? ठोक देगा। पता नहीं वो ट्रक ड्राइवर जो फुल स्पीड से चला रहा है, घर से लड़के आया हो, उसका मूड खराब हो, पी के चला रहा हो, तो आप डायरेक्ट डिसीजन ना ले, एकदम कंट्रोल हो, अपना कंट्रोल होकर आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वहां कुछ भी हो सकता है। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में नहीं है, ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में। हम सबके कंट्रोल में हैं। ये जो भी कंट्रोल है हम सबके लिए है, हम सबको मिलकर फॉलो करना होगा। हम एक दूसरे को ब्लेम लगाते रहेंगे, इस अंधविश्वास का कोई इलाज नहीं है। पार्टली कंट्रोल हमारे हाथ में। मान लो आप आराम से गाड़ी लेके निकले, खूब नींबू मिर्ची लटका के निकले। अब आप बताइए गाड़ी टकराएगी नहीं टकराएगी? आप बहुत अच्छा चला रहे हैं, आधा कंट्रोल आपके हाथ में, आधा सामने वाले के हाथ में। वो ठोक सकता है, इसलिए आपको पूरा ध्यान उस गाड़ी पे रखना होगा, अंधविश्वास पे नहीं रखना होगा कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर लो, अंधविश्वास से बाहर आओ। सामने वाले का कोई पता नहीं होता है कि वो कब हमारी गाड़ी में ठोक दे। मैं बस आप लोगों को इन एग्जाम्पलों के द्वारा अंधविश्वास की बातों को समझाने की कोशिश कर रहा था। लोग पिछले जन्मों की बात करते हैं, पिछले कर्मों की बात करते हैं, उन अंधविश्वासों से थोड़ा दूर रहिए। मैं बता रहा हूं 90% लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जब तक पता चलता है वो अपना काम करके निकल लेते हैं, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। तो आपको अपने अंधविश्वास से बाहर आना है और अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है। एज इट इज लाइफ जैसी है उसकी रियलिटी को समझना है, फिर देखिए आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आप डिसीजन को जो भी आप ले रहे हैं उस पर टिके रहिए, गॉड में बिलीव है रखिए, लेकिन ये मत कहिए पिछले जन्म का है, अगले जन्म का, जो भी है इसी जन्म का है, जो भी हो रहा है इसी जन्म का हो रहा है, और जो भी होगा वो इसी जन्म में होगा। गीता में तो लिखा हुआ है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा, यही मानना होगा। अगर आप इसे नहीं मानोगे तो आपको सिर्फ दुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करते आए हैं। ये पुरानी सोच से थोड़ा बाहर आइए, चाहे वो पढ़े लिखे हैं कम पढ़े लिखे हैं। मैं सबको ये बोलना चाहता हूं, मैं सब लोगों को कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा अंधविश्वास से हटिए, जिससे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उस टाइम को भी बचाइए। मैंने एक वीडियो और डाला हुआ है, वो भी आपको जल्दी मिलेगा। टाइम खराब ना करें, तो मैं यहां दोनों बातों को बोल रहा हूं। टाइम को खराब मत करिए, अपने कंट्रोल को किसी को मत दीजिए, अपने कंट्रोल को, अपनी जो गाड़ी है उसको कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। दूसरों को दोगे तो परेशानियां ही होंगी। इसलिए से मैंने आज आपको ये टॉपिक समझाने की बहुत कोशिश की है कि अपना कंट्रोल अपने पास रखिए, अपनी लाइफ को, अपनी जो भी सोच है उससे मिलाइए। अगर अलग अलग सोच रखोगे
किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है, अगर ये बदलोगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सेल्फ कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और आगे बढ़िए। सबका साथ भगवान देते हैं। आप मेहनत करोगे तो आपको इसका फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वीडियो में ये बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जिस तरह से मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं इसी तरह से बढ़ाते रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।